हेलो। अरे आवाज जी सुनाई दे रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही सर, बहुत अच्छी आ रही सर। अच्छा हाँ, आपने क्या बोला? अंबेडकर थॉट एंड अंबेडकर फिलोसफी, यही बोला है? जी सर, अंबेडकर थॉट एंड फिलॉसफी, जो समन फिलॉसफी है उस पर आज आज का टॉपिक है सर, आज का शीर्षक। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, अंबेडकर हाँ थॉट ठीक। एंड समन फिलॉसफी सर। जी जी। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले आप सबको बधाई। आपने आज भी जो है क्लास लिया है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास, क्योंकि आप तो प्रतिनिधित्व करते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास का, और इंटेलेक्चुअल क्लास ही असल में समाज की उम्मीद होती है। और इसलिए जो विश्व का जो एग्जिस्टेंस है वो आपके ऊपर, मतलब इसी क्लास के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बाकी जो दुनिया है जिसको हम आम लोग बोलते हैं वो तो भूतकाल में चलती है। वो ट्रेडिशन बोलो, उनकी कल्चर बोलो, उनके विचार बोलो, उनके पर्व बोलो, उनके त्योहार बोलो, उनकी रोजी रोटी बोलो, वो वर्तमान में जीते ही नहीं है दुनिया। कोई भी दुनिया, दुनिया के लोग और समाज जो है वो हमेशा पास्ट में जीती है, जो उनके हाथ में नहीं होता है। और इसलिए पास्ट में जीने से वो कुछ नया भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पास्ट में जीते हैं वो पास्ट ही हो जाते हैं। और उसको यानी आप बोल सकते हैं कि मरे में और जिंदे में कोई फर्क ही नहीं रहता जो पास्ट में जीते हैं उनके बारे में। और जो अंबेडकर थॉट और जो समन फिलोसॉफी है वो एवर रिफ्रेशिंग है, एवर लिविंग है, एवर लाइव है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीती है। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि दुनिया जो है केवल एक मोमेंट आपको क्षण देती है जीने का, और जैसे ही आपने उसको मिस किया तो दूसरा नया क्षण आता है। तो ये वो तो आपने मिस किया ना, क्योंकि आप प्रेजेंट में थे नहीं, तो पास्ट में रहने की आदत है, इसलिए प्रेजेंट मिस करते जाते हो। तो फ्यूचर आपके लिए कभी आता ही नहीं है। असल में नया जो होता है वो फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर में होता है उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ता है, कहीं प्रेजेंट आपके हाथ से निकल ना जाए। परंतु आपके हाथ से प्रेजेंट निकल जाता है, क्योंकि आप जीते पास्ट में हो। हाय रे मेरा देश, हाय रे मेरा समाज, हाय रे मेरा पर्व, हाय रे मेरा त्योहार, हाय रे मेरे लोग, ऐसा करते करते पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन हाय रे वाला मामला है वो कभी निपटता नहीं है। ये पहली बात इंटेलेक्चुअल क्लास को समझने की है। विश्व के ये समान फिलोसॉफी विश्व की फिलोसॉफी है, कोई एक देश की एक समाज की नहीं है, ये विश्व की है। पूरे विश्व के नियम समान संस्कृति ने दिए हैं। वो कोई इक्का दुक्का कोई ग्रुप या कोई ऐसा फैक्शन वाला मामला नहीं है। समान संस्कृति बहुत व्यापक है, यूनिवर्स ही चलता है उस नियम पर, और वो नियमों के आविष्कारक है, वो साइंटिस्ट है, नियमों के साइंटिस्ट है, सिद्धांत के साइंटिस्ट है। जो बड़े कम कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सबसे कम, वो तो क्या है, पर्सन्स की बात करते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो चीजों की बात करते हैं, और तीसरे जो इंटेलिजेंट होते हैं बड़े, वो लॉज की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो ये कभी नहीं मरता। इसलिए समन का धम्मा बोले तो उसको धम्म नाम दिया है, धर्म नाम नहीं दिया, उसको धम्म नाम दिया है। धम्म मतलब डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, और वो प्रूव्ड होता है, सिद्धांत अनप्रूव्ड नहीं होता। ये सिद्धांत धम्म इसलिए है कि वास्तविकता क्या है उसको मानो, भले ही वो दुख क्यों ना हो। समन फिलोसॉफी कहती है कि दुख है, दुनिया है, और दुनिया दुखी भी है, और दुनिया दुखी है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ट्रूथ है, ट्रूथ। सत्य भले ही कड़वा हो, सत्य भले ही दुख हो, लेकिन क्योंकि वो वास्तविक है इसलिए उसको इनकारने की कोई जरूरत नहीं, मानना तो है ही।
क्योंकि उसी में से हमारा जो है एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व जिसको बोलते हैं, समनत्व जिसको बोलते हैं, अम्बेडकरत्व जिसको बोलते हैं, वो ट्रूथ निकलता है। इसीलिए जो ऐसी बातें मिथ्या मिथ्या बातें कौन कौन सी है हम बोलते हैं, जैसे पास्ट में जीने वाले जितने भी लोग वो बोलते हैं कि भैया है परिणाम, ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है। उनको हम बोलते हैं कि भैया जैसे तुम बोलते हो तो तुम तो दिखाई दे रहे हो, वैसे कम से कम हो तो दिखाओ एक आध बार या एक आध तीन या एक आध क्षण। तुम्हारा आत्मा भी कभी दिखाते जाओ हमको, तुम्हारा ईश्वर भी कभी दिखाते जाओ तुमको, ताकि हम आंखों से देख पाए। सेंसेस है, आंख यानी बनाती सेंसेस। में कितने सेल का है कि जीभ है कि बॉडी है कि स्किन है कि क्या है, और वैसे भी जो तुम्हारा ईश्वर परमेश्वर है उसमें कितनी सेंसेस है, या उसमें भी आंख है, बॉडी है, हाथ है, पैर है, वो देख सके। तो वो दिखाते दिखाते कुछ नहीं, एकदम बोलते कि यह सत्य है, सत्य है। तो इस प्रकार के जो मिथ्या थॉट है उसी के अगेंस्ट में समन संस्कृति ने सम्मादिष्टि, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू, ये सिद्धांत दिया। राइट व्यू का सिद्धांत जो है, जो आपको दिखता है, जिसको आप सुनते हो, जिसको आप चखते हो, जिसको आप हैंडल कर सकते हो, जिसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसको दूसरों के लिए भी तुम सामने रख सकते हो और दूसरों के साथ भी वही सेम एक्सपीरियंस आपको होता है। तो ये एम्पिरिसिज्म जो है, अनुभववाद जो है, वो अंबेडकर थॉट का, श्रमण संस्कृति की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी की वजह से इस संस्कृति में केवल बुद्धि, और वो भी इमेजिनरी बुद्धि, वो भी है जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आश्कार जिसने किया वो जिंदगी का राज था। इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की है कि वो तुम्हारे लाइफ की कुंजी है, की है। उर्दू में एक जो बांगे जरा जो लिखने वाला है शायर, पाकिस्तान का था वो, डॉक्टर इकबाल कहता है, गुरु कविता लिखी उन्होंने नानक के ऊपर, पर बोलता है बुद्ध के बारे में। वो बुद्ध के बारे में बोलता है, आश्कार जिसने किया वो जिंदगी का राज था। जो फिलॉसफी बुद्ध ने दी है वो तो सबके जीवन की गुरुकिल्ली थी, वो जिंदगी का राज था, सीक्रेट ऑफ द लाइफ था। हिंदे को ख्याली अपने फलसफे पर नाच था। और बोलता है ये जो मिथ्या बातें जो है, फलसफा, हिंदे को ख्याली फलसफा, यानी उनके जो ख्याली दुनिया, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई अनुभव नहीं है, जिसको वो दिखा नहीं सकते, जिसका वो टेस्ट नहीं कर सकते, जिसके प्रति कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, हिंदे को ख्याली फलसफे पर नाचता। ऐसे हमारे देश के कुछ लोग हैं, उनको ख्यालबाजी, यानी ख्याल ही ख्याल, नो ट्रूथ, नो एग्जिस्टेंस, इस पर यानी बड़े गरूर महसूस करते हैं, बड़ा गर्व होता है उनको। तो बुद्ध ने कहा ये सब मिथ्या बात है, मिथ्या जीवन जीना है तो कोई बात नहीं है, बाकी आपको आपके जीवन को पल्लवित करना है, पुष्पित करना है, फलित करना है, श्रमणित करना है, सुसंस्कृत करना है, और मॉडर्न दुनिया का, आधुनिक दुनिया का, आधुनिक विश्व का यदि आपको पैगंबर बनना है, यदि आपको रहबर बनना है बाबा साहब और बुद्ध के जैसा, तो आपको ये जो ख्याली दुनिया है, मिथ्या विचार है, दृष्टि है, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। कैंसर से प्रेम करोगे, कैंसर से ही मरोगे। इसी प्रकार के बहुत से ऐसे रोग है दुनिया में, उस रोग के प्रति प्रेम करने से लोग फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, ऑपरेशन भी नहीं करते, और उसी से फिर मरते भी है।
और उनके गुरु बताते हैं विश्वास करो, यकीन करो, उसमें श्रद्धा रखो, श्रद्धा करो। ऐसे कहने वाले आज तो कुछ जेल में भी है। अभी क्या उनकी कहानी बताना, क्योंकि समन संस्कृति कहानी नहीं बताता, वो मिथ्या विश्वास को मानता ही नहीं है। इसलिए जिसने कम से कम अपने जीवन में या तो स्टूडेंट की हैसियत से या और किसी हैसियत से बाबा साहब यानी अम्बेडकर थॉट को सुना है, समन संस्कृति या बुद्ध के विचारों को सुना है, उसका जीवन तर गया है। क्योंकि कम से कम मिथ्यात्व से तो मुक्त हो गया है। जो संविधान में लिबर्टी बोला गया है, स्वतंत्रता, ये लिबर्टी इसी को बोला है। स्वतंत्रता काय की? फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता। प्लेटो ने तो कहा है कि जो दूसरे के विचार से चलता है वो गुलाम होता है। और फूले के विचार से देखो, फूले का विचार कितना महान था। उन्होंने जो गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, और उसी गुलामगिरी के टाइम पे जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, उसके नाम से तो उनकी कैपिटल बनी अमेरिका की। आज भी उस कैपिटल का नाम है जॉर्ज वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं उसको। वाशिंगटन डीसी का विश्वास था लिबर्टी में, एंटी स्लेवरी में विश्वास था उनका, और इसलिए उन्होंने 2 बार कहने पर भी प्रेसिडेंट बनने के लिए वो उनकी इज्जत रखने के लिए बने, लेकिन तीसरी बार उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये हमारा रूल है, हम रूल को मानने वाले होते हैं, हम फिलोसफी को मानने वाले होते हैं, हम सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। यदि मैं ही तोड़ूंगा तो ये सारे मेरे लोग जो है अमेरिका के वो भी तोड़ते जाएंगे। इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो शान है अमेरिका की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बुद्ध शान है इंडिया की। और इसीलिए दुनिया में चाहे जापान में जाओ या वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका में जाओ, इसलिए इंडिया को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से तो मॉडर्न दुनिया मान रही है, लेकिन बुद्ध के विचार से पहले से ही इंडिया को जो है वो लोग बुद्ध के कारण, इनके लॉ के कारण, इनके सिद्धांत के कारण वो पहले से ही दुनिया को मानती आ रही है। ये हस्ती होती है जिसके कारण ये देश चमकता है, ये कौम चमकती है, एक समाज चमकता है, और वो हस्ती के कारण ही उनका नाम मिटता नहीं है कभी इतिहास से। और वो हस्तियां जो है, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हम बड़े सौभाग्यशाली है, हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है। कैसे सौभाग्यशाली हस्तियों के कारण दुनिया में अपना जो एग्जिस्टेंस है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका अस्तित्व जो है वो अमिट रहेगा। ऐसी संस्कृति में हम पैदा हो चुके हैं, इसलिए हम जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे सामने किसी भी प्रकार का फियर नहीं होना चाहिए। फियर वो करते हैं जो लोग जो है मिथ्या विश्वास करते हैं, फियर वो लोग करते हैं जो ट्रेडिशन से डरते हैं, फियर वो लोग करते हैं जो दबाव में आकर झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं, अपने को और अपने लोगों को बेचने के लिए तैयार होते हैं, अपनी फिलोसफी को बेचने के लिए तैयार होते हैं, और जीते में मरते तो हर निशाना है, जीने का तो नामो निशाना नहीं होता उनका, लेकिन तब भी वो मानते हैं कि वो जी रहे। ऐसे विश्वासों को मानना संस्कृति नहीं है। ऐसे मिथ्या जीवन को डॉक्टर अंबेडकर फिलोसॉफी भी नहीं करते हैं। मुझे मालूम नहीं है आपके पास कितना टाइम है मुझे सुनने के लिए, मैं बोलते ही जा रहा हूँ, कहीं आपका टाइम अपसेट न हो जाए, और इसलिए किसी के और टाइम है सर, आप अपनी बात सर जी, समय पर्याप्त है सर आपके लिए। हाँ, नहीं मैंने कहा और किसी भाई बहन को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि आप चेतनशील हो गए, ज्वलंत हो गए, जीवित हो गए, तो आपके अंदर वो
चेतनता जो है कुछ प्रश्न भी पैदा कर सकती है। और यदि ऐसे कोई सेंसिटिव, ऐसे कोई जलते प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभर रहे हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ ये हवाबाजी है कि ये सत्यता है, ये सचमुच अम्बेडकर फिलोसॉफी है और समन संस्कृति है कि ये सब मिथ्यात्व है। क्योंकि दुनिया ने टेस्ट कर चुके हैं, आप भी टेस्ट करो। और इसलिए आपके कोई सवालात भी होंगे तो मुझे समझना चाहिए कि क्या सवाल है। और वैसे तो मैं प्रोफेसर होने के नाते तो एक एक घंटा बोलने की आदत तो है ही, पर सार्थक होना चाहिए बोलना, कहीं उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके कोई सवाल भी होंगे इस बात को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं और भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल भी सकता हूँ। एक एज ए स्टूडेंट एक मन में सवाल रहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो हम समन संस्कृति में हम बोलते हैं कि मैं समण हूँ, मैं समन हूँ। तो इस पर यदि कुछ विस्तार से कॉन्टेक्स्ट या किसी अगले सप्ताह संडे को रखे इस पर वार्ता, आप जैसा कहें सर। मैं इस पर बहुत रुचि है जानने की सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा टॉपिक है वो तो। जी सर, रख सकते हैं आप इस पर भी, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं सीपी सिल्यानी सर और पीके रमाचंद्र सर बालाघाट से। तो सीपी सिल्यानी सर, पहले हम यदि आपका कोई प्रश्न है सर तो हम बात रखते हैं। बहुत धन्यवाद। जो प्रोफेसर सर ने जो अभी बताया है, वाशिंगटन सर का पूरा इतिहास, उनकी फिलॉसफी और उनका भारत के फिलोसोफर तथागत बुद्ध का अनुसरण करना और स्वयं उस मार्ग पर चलना, जनता की वहां इच्छा होते हुए भी राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देना, ये भारत की महानता को और अधिक बढ़ाना अच्छा प्रयास रहा था उनका। और इन बातों से परिचित कराना हमारा सौभाग्य है कि हम उस चीज को जान पा रहे हैं। ये प्रोफेसर साहब के लिए धन्यवाद कि जिन चीजों से विश्व के राजनीति पटल से हम चर्चा के कारण उनसे ये चीज जान पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आदेश हो अगले हफ्ते मिलने का हम आदर करते हैं आपका। धन्यवाद। संगम नमामि सर। संगम नवमी सर, प्रत्येक रविवार सर 6 बजे से 8 बजे रहता है सर हमारी ये मीटिंग। ये हमारा कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय सत्य शोधक समाज से जितने भी जुड़े लोग हैं इस डिस्कोर्स में अवश्य जुड़े सर। अभी पीके रमाचंद्र सर, अभी आप जो बात रखा आपने, और सर से आप तो मुझे लगता है आप पहले से भी परिचित हैं, तो मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं है। आप बालाघाट से हैं और आप जाति उच्छेद पर काम कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं सर। अपनी बात आप भी रखें सर। और परिचय। हेलो जी सर, आ रही सर आप। बोले सर, आपकी आवाज आ रही। जी सर। अरे सर नवोदय जेबी राइट सर। मैं पीके रामचंद्र सर, मैंने आपको किताबें भेजा था इंदौर। अरे हाँ, मैं समझ गया, आपको देखकर समझ गया। अच्छा, मेरे को देखकर समझ गए ना। हाँ, इसी बात को आज मैंने यहाँ रखा। आप एक महान व्यक्तित्व है सर, आपका तो आप तो एक आदर्श है हमारे लिए। आदर्श है आपका वो विचार, आपकी सोच। आपने कितने सब्जेक्ट में पीएचडी किया, आपका हर शब्द हर वाक्य सिरोधार्य है सर। और आप तो मेरे विचार से परिचित से और देखे कि आपने, मैं भी आज ही जुड़ा इनसे। अच्छा लगा कि समतावादी होना चाहिए और बुद्ध की तीसरे और पंचशील को अपनाए बिना हम सुख की जिंदगी जी नहीं सकते। ये तो हमारा मेन उद्देश्य है सर, सुख की जिंदगी जीना है तब तो बुद्ध के विचार पे चलना पड़ेगा।
इस सरल कंसेप्ट को जीवन में उतारना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।